विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। गुड़ थाना क्षेत्र के भैरव बाबा मोड़ के पास टैंकर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जबकि मृतक की बहन गंभीर रूप से घायल है, जिसका उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। घटना से नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाइश देकर शांत कराया। वाहन चालकों और राहगीरों की लापरवाही से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, जिससे मरने वालों की संख्या में भारी इजाफा हो रहा है। जिसमें आज सुबह गुड़ थाना क्षेत्र के भैरव बाबा मोड़ के पास तेल से भरे टैंकर ने बाइक सवार भाई बहन को जोरदार टक्कर मार दी। इस घटना में गंभीर रूप से घायल 15 वर्षीय सक्षम त्रिपाठी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 17 वर्षीय साक्षी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे आनन फानन में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक टैंकर की रफ्तार तेज होने के कारण यह घटना घटित हुई। बताया जा रहा है कि टक्कर मारने के बाद टैंकर पलट गया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल भारी पुलिस बल पहुंच गया। वहीं घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 39 पर जाम लगा दिया, जिसके बाद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने आम लोगों को समझाइश देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने आरोपी टैंकर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना यह है कि गांव से लूना में दोनों गए और वहाँ बाईपास में उसको उतार दिए और वो आगे गई और ये पीछे पैदल जा रहा था, ट्रक वाला इसके ऊपर चढ़ गया और उसको टक्कर मारा दाहिने साइड से, तो वो भी गिर गई। देखिए, सुबह जो है गुड़ थाना क्षेत्र में यहाँ पे जो अपना हाईवे है, यहाँ रीवा से गुड़ की तरफ जाता है, वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है और भारत पेट्रोलियम का एक टैंकर कंटेनर जिसको हम कह सकते हैं, जो संभवतः पेट्रोलियम का कोई प्रोडक्ट लेकर के जा रहा था, उसके द्वारा एक भाई और बहन स्कूटी पे, बहन ने शायद भाई को वहाँ पे छोड़ा है और उसके बाद रोड क्रॉस करने के अंतर्गत या उसके पहले एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कि जो बच्चा है, लड़का है, उसकी डेथ हुई है, सक्षम नाम का बच्चा है, और बच्ची को भी कुछ चोटें आई हैं जो एडमिट है अभी। इसके बाद घटना के बाद कुछ लोकल लोगों ने वहाँ पे रोड को जाम करके रखा हुआ है। कुछ उनकी डिमांड्स हैं स्पीड ब्रेकर्स बनाने को लेकर के और कुछ अंडरपास, ओवरब्रिज बनाने को लेकर के। तो उनसे लगातार पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करके हमको समझा रहे हैं कि किस तरह से कार्रवाई की जा सकती है और उनको कन्विंस किया जा रहा है। पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद आज शहर स्थित पार्टी कार्यालय अटल कुंज में शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उनके बेदाग छवि और सराहनीय कार्यों को याद किया गया। भारतीय जनता पार्टी के रीवा कार्यालय अटल कुंज में पार्टी के दिग्गज नेता, पूर्व रक्षा मंत्री और गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर आज शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कार्यक्रम में उपस्थित मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय ने कहा कि देश के साथ ही पार्टी के लिए बड़ी क्षति है, इस क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 4 बार मुख्यमंत्री बनने और रक्षा मंत्रालय की कमान संभालने के बावजूद भी वह बेहद साधारण और बेदाग छवि के नेता रहे। शोक सभा में सांसद जनार्दन मिश्रा, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वास्तव में रक्षा मंत्री जी की हमारे बीच में नहीं है। गोवा की जनता के लिए और भारत की जनता के लिए और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत ही बड़ी क्षति है और शायद उन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से काम करने का अपने लिए लक्ष्य तय किया, उन सभी चीज़ों में उन्होंने पराकाष्ठा से ऊपर काम किया, चाहे वो सादगी हो, चाहे वो उनके काम करने की शैली हो और चाहे वो लगातार पिछले 1 साल से बीमार थे और बीमार होने के बावजूद भी, ऑक्सीजन लगी होने के बावजूद जिस तरीके से उन्होंने सेवा के नए आयाम जो स्थापित किए, बीमारी के बाद उस ऑक्सीजन की अवस्था में स्टेट के प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करना, चिंता करना और मृत्यु से 1 घंटा पहले भी उनके पास जो लोग थे वो बताते हैं कि उस समय भी वो अपने राज्य की चिंता, काम की चिंता, कर्म की चिंता। तो मुझे लगता है कि उनको एक राष्ट्र ऋषि की संज्ञा हमको देना चाहिए। सिविल लाइन पुलिस ने अवैध नशे का कारोबार करने वाले मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की है। पुत्र के नशे की आदत से परेशान पिता की शिकायत पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नशे की गिरफ्त से जूझ रहे रीवा शहर को मुक्त बनाने की दिशा में रीवा पुलिस सख्त हो रहा है। इसके साथ ही पुत्र के नशे की आदतों से परेशान एक पिता ने जब इसकी शिकायत
शहर के सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई तो हरकत में आई पुलिस ने नशे के कारोबारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने नशे का व्यापक स्तर पर कारोबार करने वाले विद्याभूषण मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्यवाही को अंजाम दिया है, जहां से पुलिस ने भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद की है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक ने कहा कि रीवा को नशे से मुक्त बनाना प्राथमिकता है। मेडिकल स्टोर संचालक के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे का अवैध कारोबार करने वाले अन्य के खिलाफ भी पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही की जाएगी। रीवा शहर में विद्याभूषण मेडिकल करके एक मेडिकल शॉप है, जहाँ पे ये सूचना मिली थी कि बच्चों को ये लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के नाइट्रोजोपाम, जो बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल ड्रग है जिससे कि दिमाग की बीमारियों में, नर्वस सिस्टम की बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, और उसी का दुरुपयोग लोग करते हैं। नशे के उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है उसको, अगर एक सीमित डोज से ज़्यादा अगर आप लेते हैं, क्योंकि जो बच्चा है वो नाबालिग है और बिना प्रिस्क्रिप्शन के उसको जो है ये दवा उपलब्ध कराई गई है दुकान के द्वारा, तो जाहिर है कि इनके द्वारा 2-3 नियमों का उल्लंघन किया गया है। एक तो ऑलरेडी इन प्लेस ये सिस्टम है कि कोई भी शेड्यूल ड्रग, जो ऐसे ड्रग्स हैं जिनको कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दिया जा सकता है, तो एक तो उसका भी इन्होंने उल्लंघन किया है, जिसके संबंध में हम लोगों ने ड्रग इंस्पेक्टर को थाने के द्वारा भेजा गया है कि इनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए। और दूसरा जो एक हमारा अलग से एक्ट है बच्चों के संबंध में, जो कि ये प्रतिबंधित करता है कि किसी भी तरह से बच्चों को कोई नशीला पदार्थ नहीं देगा, उपलब्ध नहीं कराएगा, तो उसके अंतर्गत हम लोग ने इनके विरुद्ध केस रजिस्टर किया है। और क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर बात है कि बच्चों को और बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बच्चों को पहले नहीं देना चाहिए, बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं देना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा दिया गया, तो उस केस हम लोगों ने रजिस्टर किया है और इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने को लेकर आज डाइट में शिक्षकों व शिक्षा विभाग के अधिकारियों का बैठक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का माहौल तैयार करने सहित अन्य नियमों पर चर्चा की गई। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आज जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के स्वामी विवेकानंद सभागार में बैठक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने शिक्षकों को नए नियमों के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही उन्हें नए शैक्षणिक स्तर के बारे में भी विस्तार से बताया गया। इस दौरान शिक्षा अधिकारियों ने निर्देश दिया कि अब तक आंगनवाड़ी की पंजीकृत छात्रों की सूची तैयार कर विद्यालय को सौंपी जाए। इसके साथ ही स्थानांतरण पत्र के नियमों की बाध्यता को समाप्त करें। वहीं उन्होंने शिक्षकों को निर्देश दिया कि स्कूलों में होने वाली प्रत्येक गतिविधियों की वीडियो बनाकर उच्च अधिकारियों को सौंपी जाए, जिससे स्कूलों में चलने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी मिल सके। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महाराजा पुष्पराज सिंह ने विंध्य में कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने को लेकर कार्यकर्ताओं संग चर्चा की। इसके साथ ही बैठक में कार्यकर्ताओं ने टिकट दिए जाने की भी मांग की। विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस को मिली हार के बाद लोकसभा चुनाव में बेहतर परिणाम के लिए आज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष महाराजा पुष्पराज सिंह ने कार्यकर्ताओं संग बैठक की। उत्सव राजविलास होटल में आयोजित बैठक में उपाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से संसदीय लोकसभा क्षेत्र रीवा में जीत हासिल करने को लेकर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताने की अपील की। साथ ही बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने महाराजा पुष्पराज सिंह को लोकसभा क्षेत्र रीवा से उम्मीदवार बनाए जाने की जोरदार मांग की है। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो एक शोक सभा भी थी और एक ये भी था कि हम किस तरीके से चुनाव में एकत्र होके और आगे बढ़कर कांग्रेस को जीत हासिल कराएं। एक अच्छे तरीके से जो पिछले तरीके से जो हमारे 8 सीटें हमारी हार गई, अब वो ऐसी गलती ना हो, ऐसी स्थिति ना हो जहाँ कहीं भी कुछ भी खोट रही है, कहीं भी कोई गलती रही है, उसकी प्रतिपूर्ति करते हुए पूरे संभाग में और पूरे विंध्य क्षेत्र में हम कांग्रेस को विजय हासिल कराएं। रीवा में निश्चित रूप से कांग्रेस जीते। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।